व्यक्ति माइंडेड होता है। और इस अंगूठे को देखिए, इस अंगूठे के पीछे यहां धारियां होती हैं। अगर 3 धारी बिल्कुल सही बनी हुई हैं, अंगूठे के पीछे पुरुषों के राइट हैंड, महिलाओं के लेफ्ट हैंड, अंगूठे के पीछे यहाँ अगर 3 धारी बनी हुई हैं, तो आप समझिए आप बचपन में भी सुखी थे, बुढ़ापे में भी सुखी रहेंगे और जवानी में भी सुखी रहेंगे। और अगर ये कटी हैं, ऊपर की बिल्कुल सही है, नीचे की सही है, बीच में कटी हैं, तो आप जवानी में थोड़े चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे, बुढ़ापे में सुखी रहेंगे। और अगर नीचे की भी कटी है, पूरी नहीं है, आधी कटी है, आधी है या नहीं है, तो फिर आप बुढ़ापे में दुखी रहेंगे। हो सकता है अगर नीचे की लाइन ना हो तो आप बुढ़ापा देखेंगे ही नहीं। मतलब समझ रहे हैं? तो आपको बुढ़ापा देखने को ही नहीं मिलेगा, तुम बीच में ही निपट जाओगे, क्योंकि 2 ही हैं। और अगर ऊपर की कटी है और बीच की कटी नहीं है, तो आप बचपन में दुखी रहे हैं, जवानी में सुखी हैं। और तीनों कटी हैं तो आपके तीनोंपन दुखी हैं, और तीनों सही हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं है, आप सुखी सुखी हैं। अंगूठे के 3 हिस्से की, यानी ये 3 लाइनें होती हैं, एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, एक बीच में होगी। जिसकी तीनों बढ़िया हैं वो तीनोंपन में सुखी है, और जिसकी तीनों बढ़िया नहीं है वो तीनोंपन में सुखी नहीं है। किसी के हाथ की अंगूठे से यहाँ से निकलने वाली रेखा और इस उंगली तक अगर कोई रेखा जाती है, यहाँ से उठे और यहाँ जाए सीधी, यहाँ से उठ करके अंगूठे की जड़ से ये वाली उंगली की जड़ तक अगर कोई सीधी रेखा आ जाए, तो वो व्यक्ति अकाल मृत्यु में मारा जाता है, उसकी निश्चित अकाल मृत्यु होती है। कभी कभी आयु रेखा देखिए, आयु रेखा में आचार्य महाराज, कोई आचार्य महाराज दूसरी रेखा बताते हैं, कोई दूसरी रेखा बताते हैं। इस उंगली से निकली हुई यहाँ से रेखा और ये वाली उंगली तक पूरी आ जाए, डीपली हो, गाढ़ी हो, व्यक्ति की जितनी उम्र है पूरी उम्र लेकर के जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका, ना अकाल मृत्यु होगी, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी क्या पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाए, कुछ नहीं होगा उसे। और किसी व्यक्ति को ट्रेन की टक्कर ही लग जाए तो निपट जाते हैं। मैं जब 9 साल का था तो 6वीं क्लास में पढ़ता था। आजकल के 9 साल के बच्चे 6वीं क्लास में नहीं पढ़ते, वो तो हम पढ़ते थे। 9 साल के थे तो 6वीं क्लास में पढ़ते थे। तो एक दिन रात्रि के समय पूरी भरी हुई बस मेरे ऊपर से निकल गई। पहले टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद बस बिल्कुल ऊपर से निकल गई पूरी। लेकिन ड्राइवर ने इस तरह से बस को चलाया कि हमें बिल्कुल बीचा बीच में ले लिया, पहिए के नीचे नहीं आने दिया। ड्राइवर भले ही शराब पिए था, लेकिन उसने बचाया, उसने मोड़ा नहीं। अगर गाड़ी को ऐसे मोड़ते समय अगर कोई व्यक्ति नीचे आ जाए, बीच में आ जाए, और अगर गाड़ी को यूं मोड़ दिया जाए तो पहिए के नीचे आ जाए, लेकिन उसने गाड़ी को मोड़ा नहीं। गाड़ी मोड़ना थी तो सीधी जैसे ही नीचे आए तो उसने सीधी गाड़ी एक दुकान में अंदर डाल दी, और दुकान हलवाई की थी। उसके सारे दुकान का कुछ भी हुआ, लेकिन उसने हमें बचाया। और पूरी निकालने के बाद वो अपनी गाड़ी उसकी पकड़ गई। कहने का मतलब ये है कि जब किस्मत अच्छी होती है तो गाड़ी भी निकल जाती है और कुछ नहीं होता। मेरी किस्मत में मुनि बनना था, इतना बड़ा पुण्य हमारी सत्ता में पड़ा हुआ था। गाड़ी वाला करेगा क्या, उसकी तो बुद्धि सुलटा दी होगी।
मेरी किस्मत ने उसकी बुद्धि ही बदल दी होगी, भले ही वो ड्रिंकिंग किए हुए था, लेकिन ड्रिंकिंग किए हुए की भी बुद्धि बदल दी कितने किस्मत ने। जब गाड़ी पूरी निकल गई तो होश नहीं था, बेहोश अवस्था थी। और बालक अवस्था 9 साल के बच्चे कितने बड़े होते हैं जरा से, उसमें तो जब हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में जाकर के होश आया, मुझे कहीं भी कोई चोट नहीं थी, बस गिरने की चोट थी, थोड़ा सा तकलीफ थी, बाकी कहीं भी कोई चोट नहीं थी। तो कहने का मतलब यह है कि जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती, और अकाल मृत्यु के निमित्त होते हैं लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये किस्मत है, जब ऐसा पुण्य किस्मत में पड़ा होगा तभी तो उसने उसका रुख बदल दिया होगा। तो अंगूठे की रेखा अगर यहाँ से कोई रेखा निकले और इस उंगली तक आ जाए सीधी, तो समझना चाहिए व्यक्ति की कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु होगी। आयु रेखा अगर पूर्ण हो, यहाँ से निकलने वाली रेखा और यहाँ तक पूरी निकले और डीपली हो, गाढ़ी हो, 120 साल की उम्र होती है उसकी, 120 साल की 120। लेकिन 120 साल की उम्र ना हो और मान लीजिए किसी की उम्र में, किसी को यहाँ 70 साल की परमिशन मिली है मनुष्य गति में रहने की, 80 साल की परमिशन मिली है, 120 तो हाईएस्ट उम्र है। 120 साल तक की उम्र हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जितनी भी उम्र है पूरी उम्र लेकर के मरण करता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। खैर, अकाल मृत्यु के ऊपर हमने यहाँ प्रवचन दिए नहीं है। अकाल मृत्यु के बारे में एक प्रवचन है, उसमें डिसीजन दिया जाता है कि इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होगी ही नहीं। इसे चाहे ऊपर से फेंक दो, चाहे ट्रेन के नीचे डाल दो, कुछ भी कर दो, ये मरेगा नहीं। ये भी डिसीजन दिया जाता है, लेकिन हर कोई नहीं दे सकता है, जिसे ज्ञान है वही दे सकता है। किसकी अकाल मौत होती है, किसकी नहीं होती, विषय जरा है, प्रवचन है इसका लगभग 15-20 दिन का, वो प्रवचन अलग श्रृंखला है उसकी। जैसे कि भक्तामर की श्रृंखला है, ऐसे ही मृत्यु, मौत और अकाल मौत का प्रवचन है। कभी कभी देते हैं, हमेशा भी नहीं, चातुर्मास में भी नहीं। ऐसा नहीं कि चातुर्मास में, ये तो कभी जब कहीं माहौल वैसा हो तो वैसा प्रवचन दिया जाता है। तो यदि आयु रेखा पूरी है तो 120 साल की उम्र मिल सकती है, वरना अगर तुम्हारी 80 साल की उम्र है, तुम्हारी किस्मत में 60 साल की उम्र मिली है, तो तुम्हारी बीच में पहले मृत्यु नहीं होगी, पूरी उम्र लेकर के जाओगे। और अगर ये वाली रेखा ये वाली उंगली से उठी हो, यहाँ से निकली हो और ये वाली उंगली पे आगे खत्म हो जाए, आधी रह जाए, व्यक्ति 50 और 60 साल की उम्र तक रहता है, इससे ऊपर नहीं रह सकता। जितनी रेखा कटती जाएगी उतनी ही उम्र कम होती जाएगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 120 साल की है। अब जितनी कम हो जाए, जितनी कट जाए उतनी ही कम कर देना चाहिए। रेखा हो ही नहीं, रेखा हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि रेखा ही ना हो। रेखा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन होगी तो उससे ये डिसीजन हो जाएगा ये व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा। भाग्य रेखा देखिए, इस उंगली, ये उंगली की जड़ है, यहां से कोई रेखा नीचे की ओर आए अथवा इस स्थान पर मणि बंद होते हैं, यहां 3 लकीरें होती हैं। जिसके हाथ में ऐसा हाथ करिए और ऐसा हाथ करते समय अगर यहाँ 3 लाइनें गोल दिखाई दें तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और नहीं हो तो घबराने की बात नहीं है, ज्यादा भाग्यशाली नहीं है। 1 हो तो कम भाग्यशाली है, 2 हो तो ज्यादा भाग्यशाली है, 3 हो तो संपूर्ण भाग्यशाली है। इसे कहते हैं मणिबंध। इसे क्या कहते हैं? मणिबंध।
तीन रेखा अगर पिंगल वर्ण की हो, लाल ताम्र वर्ण की हो, गाढ़ी हो, वो व्यक्ति सम्मान, सौभाग्य, सर्वगुण संपन्न सारी चीजें उसे उपलब्ध होती है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो चीज उसे उपलब्ध ना हो। ये राजा महाराजाओं की होती है, हर किसी के नहीं होती है। यहां से रेखा कोई निकले और ये वाली उंगली तक आए, निकली कहां से? यहां से रेखा निकले और बीच की उंगली तक आकर के टच करे, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ये व्यक्ति जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। इसके पास धन की कहीं भी कमी नहीं होगी, जहां भी होगा वहीं धन होगा, धन इसके पीछे होगा। ये व्यक्ति जहां पहुंच जाए वहीं धन होगा। महिलाओं के साथ में हो तो समझना चाहिए बहुत भाग्यशाली नहीं है वो। खूब लक्ष्मी धन सब रहेगा उसके पास, और ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। मेरे पिताजी को एक बार मीसा में बंद किया गया, जेल में, 1963 में, और उसी दिन मेरा जन्म हुआ और उसी दिन पिताजी को जेल हुई। 22 दिन तक जेल में रहे, मीसाबंदी चली थी एक बार। तो जब वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जब जेल में बंद रहे, तो जेल में जब गए तो उनका नियम था, हम भगवान के दर्शन किए बिना पानी नहीं पिएंगे। जेल में भगवान के दर्शन किए बिना पानी नहीं पिएंगे, और जिस दिन दर्शन नहीं होंगे उस दिन पानी भी नहीं पिएंगे। एक बार हमने अपनी, यानी लगभग जब मैं 20-21 साल का था, तब कोई आपस में मंदिर में झगड़ा हो गया, एकांत मत वालों में और मुनि भक्त वालों में। तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो एक दिन उन्हें जेल में बंद रहना पड़ा, कोतवाली। शनिवार का दिन पड़ गया, रविवार को छुट्टी पड़ गई, तो एक दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा। उस दिन चतुर्दशी पड़ गई शनिवार की, और दूसरे दिन कोर्ट खुला नहीं, जमानत हुई नहीं, तीसरे दिन जमानत होनी थी, तो एक दिन जेल में रहना पड़ा। तो उन्होंने उपवास किया, कुछ नहीं लिया, पानी यानी कुछ नहीं। चतुर्दशी थी, सामायिक करने बैठ गए। सारे सिपाही उनको देख देख के घबराते रहे कि बोले कितना धर्मी व्यक्ति है और हमने इसे जेल में बंद कर दिया। वे घबराते रहे, वे किसी से बोले ही नहीं, बैठ गए आसन लगा के सामायिक करने। सवेरे बैठे, दोपहर में बैठे, शाम को बैठे। बोले धन्य है, सिपाही लोग हाथ जोड़ने लगे। बोले कहाँ हमने किसे पकड़ लिया। तो बड़ी उन्हें गिलानी सी हो रही थी इंस्पेक्टर को। तो जब सवेरा हुआ तो हम जब मौसमी का रस लेकर के और पानी लेकर के गए, तो उन्होंने कहा मंदिर के बिना पानी नहीं पिएंगे। आखिरकार उनको मंदिर लाया गया, और मंदिर ला करके उन्हें पानी पिलाया गया, और रोज उन्हें मंदिर लाया जाता था। और मंदिर ला करके 4 पुलिस वाले साथ में आते थे और दर्शन कराए और बोले चलो। तो कहने का मतलब यह है कि ये भाग्य रेखा है। उस इंस्पेक्टर जो ज्योतिषी था, उसने कहीं उनका हाथ देख लिया, और हाथ देखा तो उसने कहा आप तो बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं, आप यहां कैसे फंस गए। बोले अब नेता तो हैं, धर्मात्मा है तो क्या हुआ। तो नेतागिरी के कारण आए हैं, कि धर्मात्मा के कारण जेल में थोड़ी आए। हम लोग नेता हैं तो इसलिए जेल में आना पड़ा है। तो कहने का वो ये बोला कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, आपके हाथ में तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। इसलिए वो भी जिनकी भाग्य अच्छा होता है, वे भी मुनि बनकर के उन्होंने समाधि को प्राप्त किया। अभी 18 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि आई। 18 सितंबर को उनकी समाधि दिवस उनका आएगा, तो अपन देखेंगे उस समय 18 सितंबर को। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेखा अगर सीधी हो, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है।
इसलिए अगर रेखा सीधी नहीं हो तो अपने पास ब्लेड रखा है, लेकिन ब्लेड से रेखा तो बन जाएगी लेकिन किस्मत नहीं बनेगी। इसलिए ये भाग्य रेखा कहलाती है। और अगर ये कटी ना हो, कहीं भी कटी ना हो, बहुत ही भाग्यशाली होता है, सुखी होता है, वैभव होता है, पुत्र होते हैं, पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, प्रपौत्र होते हैं, दीर्घायु होता है। इसकी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती, दीर्घायु होता है। बेटा, बेटे के बेटा और बेटे के बेटे का बेटा सब होते हैं उसके पास, सबको देखता है अपनी आंखों से। पुण्यशाली जीव होते हैं। और जिनके ये रेखा नहीं होती बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। इन्हें सौभाग्य बनाना चाहिए। मेरे हाथ में पहले ये रेखा नहीं थी, आज पूरी है। एक पूर्वांग बराबर 84 लाख, 84 लाख वर्ष का पूर्वांग होता है। 84 लाख इंटू 84 लाख वर्ष का पूर्व होता है। और 1 कोटि माने करोड़, 1 कोटि पूर्व, 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़। इतने वर्ष की आयु मनुष्य की होती है। तो ये तो आयु के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि मणिबंध में अगर 3 रेखाएं हैं तो बहुत अच्छी होती हैं। स्त्रियों की, महिलाओं की अगर आवाज वीणा जैसी हो, कोयल जैसी आवाज हो, महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। मोर जैसी आवाज हो तो महिलाओं की धनी व्यक्ति से शादी होती है। वो व्यक्ति बहुत धनी होता है अगर उसकी आवाज मोर जैसी हो। और अगर वीणा जैसी, कोयल जैसी हो, वो बहुत भाग्यशाली होती हैं। और अगर किसी की आवाज घरघराती हो, फटी हो, बांस जैसी हो, मोटी हो, तो वो महिला सुखी नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख उसे बना ही रहता है। जिसकी घरघराती आवाज होती है, फटी आवाज होती है, उसके शरीर में बीमारियां बहुत होती हैं। ऐसी महिलाएं बीमार होती हैं। जिसकी आवाज कोयल जैसी, मोर जैसी होती है, भाग्यशाली होती हैं और धनी व्यक्ति से उसकी शादी होती है। आगे मणिबंध और हस्तरेखा के बारे में आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। आज समय इतना ही है, समय समाप्त हो गया है। जय बोले आदिनाथ भगवान ने की।